हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ राही बहुत परेशान होकर अपनी माँ से माफ़ी तो मांगने आई थी गजरा लेकर, और यहाँ प्रेम की बातें हो रही है कि प्रेम गया है वही मोहित के पास साथ। मोहित अच्छा लड़का है, अपनापन लगता है, इस तरह से राही अपनी माँ को बता रही होती है। यहाँ अनुपमा वही बात को सुन रही होती है और ये मोहित के बारे में भी जानती है कि अच्छा चलो मोहित है तो एक कंपनी मिल गया तुम लोगों का। और तभी यहाँ पर अब राही को बोलती है कि जाओ आने वाला होगा प्रेम, तो घर चली जाओ। तो यहाँ जैसे ही घर जाने के लिए उठती है राही तो उसका मंगलसूत्र अचानक से टूट जाता है। अब टूटने के बाद राही को तो पहले से ही डर था कि उसके फ़ोटो में कौन कलर गिरा दे रहा, ब्लैक कर, तो इस तरह से वो एकदम हड़बड़ा जाती है। यहाँ पर अनुपमा कंट्रोल करती है उसको। यहाँ राही एकदम से ये हो जाती है, परेशान हो जाती है कहीं प्रेम को कुछ हुआ ना हो, इस तरह से उसको ऐसा अपशगुन लगता है। और उसके बाद अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी एक बार फ़ोन करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद प्रेम को अनुपमा फ़ोन करती है और फ़ोन करके पूछती है तो यहाँ रिंग हो रहा तो उठाया नहीं, इस तरह से होता। फिर बाद में जब रिंग होता है तो उठाता है मोहित बोलता है कि वो ड्राइविंग कर रहा है तो इसलिए नहीं फ़ोन ले रहा है, तो सब ठीक है। तो यहाँ उसके बाद अनुपमा तो निश्चिंत हो जाती है, लेकिन राही के मन में बेचैनी अभी भी है कि पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मोहित के सामान को देखकर एकदम से ख्याति का मन हुआ कि एक बार चेक करें आखिर मोहित क्या जिस तरह से वो देख कर रहा होता है। तो शक का बीज यहाँ पर ख्याति का मन में आ गया है। यहाँ पर किसी और का सामान छूना गलत है, ये ख्याति को मालूम है, लेकिन फिर भी वो चेक कर रही है। लेकिन चेक करने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता है और वो परेशान है कि आखिर मोहित है कौन, क्या है। वो अपने आप में ही एक उलझी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं कि जब से इन लोग दोनों को पता चला है कि आ गया है, राघव को बाहर आते सुनकर एकदम से यहाँ वसुंधरा डर के मारे हालत ख़राब है। यहाँ पर ख्याति मोहित के डर से हालत ख़राब है। दोनों यहाँ आती है तो देखती है कि बा को इतना बीपी हाई क्यों है और यहाँ इतना तबीयत क्यों ख़राब है। तो यहाँ पर परा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, ऐसी एज की वजह से, उम्र की वजह से इतना भी कुछ होता ही रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव अपने लिए कुछ खाना बना रहा होता है, तभी अनुपमा आ जाती है और देख के खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर राघव का ऐसा लग रहा होता है कि कुछ गलत कर रहा है, किसी का खाना खा रहा। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आप खाइए, आराम से खाइए, इसमें टेंशन नहीं, आप इतना अच्छा तो बना रहे हैं, महक कितनी अच्छी आ रही। उसके बाद वो अपनी वाइफ के बारे में याद करता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत उसके लिए कुछ भी करता था, उसके लिए बना के खिलाता था, लेकिन आज मैं उसके चलते इतना बर्बाद हो गया हूँ, 20 साल में जेल में काटा हूँ। इतना गुस्सा हो जाता है वो। यहाँ पर राही घर पहुँचते ही वसुंधरा गुस्साती है कि तुम कितनी लापरवाह हो, कैसे मंगलसूत्र टूट गया, कैसे क्या हो गया। जबकि यहाँ पर राही भी बेचारी परेशान है मंगलसूत्र टूटने से। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी हैरान परेशान है कि आखिर प्रेम कहाँ है, अभी तक नहीं आया, तो मोहित के साथ है इस तरह से। लेकिन प्रेम करना ही आने पर एकदम से टेंशन हो जा रहा होता है कि इतनी टाइम हो गया, इतना रात हो गया, क्यों नहीं आया। यहाँ पर जब यहाँ पूजा पाठ शुरू होने वाला होता है ऐसे ही रात को सुनाने के लिए से, तो यहाँ पर जब पूछा जाता है गौतम से कि प्रार्थना कहाँ है, तो प्रार्थना को तो मार के बेल्ट से उसको रूम में रख दिया है। और यहाँ पर झूठ बोलता है कि वो तबीयत ख़राब है, सोई हुई है, पेट दर्द है। यहाँ पर राही को सब समझ में आता है। यहाँ प्रार्थना अपना रूम में बैठ के रो रही होती है और यहाँ से नाथ जी का आरती शुरू हो जाता है। ये होते हैं लोग कैसे अपने वाइफ को मार कर इस तरह से उसी घर में इतना अत्याचार कर रहा है। यहाँ पर वसुंधरा भी व्याकुल पड़ी हुई है राघव को लेकर, यहाँ राही पर व्याकुल पड़ी हुई है प्रेम को लेकर। एकदम से जब देखती है अचानक से कि मतलब मोहित वहाँ आ गया है, मोहित के साथ गया था, लेकिन मोहित अकेले आता है। देख कर यहाँ राही दौड़ के जाती है मोहित के पास, पूछती है कि आखिर प्रेम कहाँ है। और यहाँ मोहित बोलता है अरे नहीं आया, मतलब अनजान बन के यहाँ तो षड्यंत्र रच रहा होता है मोहित। और झूठ बोलता है कि मैं तो अपने दोस्त के यहाँ चला गया था, वो कहाँ है, आ जाना चाहिए था। और टेंशन बना जाता है कि उसके बाद ये सभी घर वाले और परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ राही फ़ोन लगाती है, फ़ोन नहीं उठाता है प्रेम, और एक सभी को परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सभी घर वाले सब परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ वीडियो अचानक से वही प्रेम का लड़कों के साथ जो मारपीट हो रहा होता है, वीडियो सब के फ़ोन पे सर्कुलेट हो जाता है। और ये देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद राही क्वेश्चन करती है क्या है, मोहित बोलता है ऐसा कुछ नहीं, वो लोग ऐसे छेड़ रहे थे। और यहाँ पर सब बातें बताई, लेकिन इस तरह से वो जो मोहित कर रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है कि वो यहाँ पर आया है प्रेम को बदला लेने के लिए। लेकिन प्रेम के साथ किया क्या है वो बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है।
यहाँ पर वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सभी वो वीडियो देख कर हैरान और परेशान हो जाते हैं और उसके चलते अनुपमा और राही के चलते यहाँ प्रेम को भोगना पड़ रहा है। उसके लिए पराग और वसुंधरा और भी गुस्से होते हैं। यहाँ पर ख्याति बार बार पूछती, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, तुमको जो पता है वो सच बताओ। यहाँ पर राघव के साथ तो यहाँ पर उसका बना हुआ हाथ का खाना खा रही होती है, लेकिन बहुत परेशान है कि वो अपनी राही और प्रेम को लेकर उसके दिल में अनुपमा के दिल में बेचैनी ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? उसको तो पहली सा गाँव से घर पहुँचती है, देखती सारे लोग परेशान हैरान उसी को देख रहे थे। अंश को यहाँ पर दुलार पूछा, कहीं उसके मेरे चलते तुम्हारा काम तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारा लाइट कट गई थी तो तुम सब गए थे तो तुम्हारा काम बना नहीं बना, वही पूछ रही होती है। लेकिन सब हक्के बक्के खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पर अंश दिखाता है वही वाला वीडियो जो प्रेम दूसरे से जब लड़ रहा होता है। वो वीडियो देखकर अनुपमा एकदम से डर जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद वो अचानक से वहाँ से निकलती है और यहाँ यहाँ पर अंश और अनुपमा दोनों कोठारी हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुपमा को भी वो तुरंत फ़ोन कर देती है राही अपनी मम्मी को और बताती है प्रेम के बारे में और भी टेंशन अपनी बेटी को इस तरह से देखकर। यहाँ पर देख सकते हैं परी सब देख रही होती है कि सब कितना परेशान है और यहाँ बाबूजी भी बहुत परेशान दिख रहे होते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रेम सही हो। और यहाँ देख सकते हैं कि मोहित का षड्यंत्र को भापती हुई ख्याति यहाँ पूछ रही होती, तुमने तो कुछ नहीं किया, सब सही तो है यहाँ पर। लेकिन अनचाहा जवाब देकर वहाँ से निकल जाता है मोहित। और यहाँ पर जब माही को पता चलता है कि प्रेम खतरे में है, अभी तक आया नहीं, वो एकदम आप समझ सकते हो क्या पागलपन करती है। उसके बाद वो तैयार होने लगती है कि मैं जा रही हूँ देखने कहाँ है कहाँ नहीं। यहाँ पे सीता बोलती है कि अरे कहीं प्रेम और राही को किसी की नज़र लग गई है। तो यहाँ पर परी बोलती है यही बात तो सही बोला, नज़र तो लगी है, वो भी माही की नज़र लगी है। तुम तो कहीं जाओगी नहीं, यहीं रहकर भगवान से प्रार्थना कर लो, वही बहुत है। तुम उन दोनों के बीच में मत ही पड़ो तो बढ़िया रहेगा। इस तरह से अच्छे से जवाब देती है परी माही को। और यहाँ पर पराग एकदम से परेशान हो जाता है, उसका बेटा नहीं है, मिल रहा है, कहाँ है नहीं है तो उसका यहाँ पर पराग भी एकदम से उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है देखकर। वसुंधरा पर मतलब कि राही एकदम डर जाते हैं कि ऐसी हालत देखकर पराग को सब संभालने लगते हैं। और ये देखकर मोहित पहले आता है पराग को संभालने के लिए। मोहित जिस तरह से पराग का केयर करता है, लगता है कि वो पराग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, पराग को अच्छे से मतलब कि वो देख सकते हैं कि कितना प्यार करता है। और यहाँ पर ख्याति इस तरह से पराग को देखकर और भी दुखी हो जाती है। यहाँ पर वो बेटे को लेकर परेशान है और मोहित अपने आप को ये बता रहा होता है कि सब सही हो जाएगा, मुझे पता चला, अपने दोस्तों से मैं पता लगा के आता हूँ, आप लोग सब यहीं रहिए बोलकर चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर वहाँ से तो निकल जाता है। वसुंधरा भी राही को संभाल रही होती है कि इस तरह से राही नई नवेली दुल्हन हो गई, इतना बड़ा दुख उस पर आ पड़ा है और वो किस तरह से टूट चुकी है। यहाँ वसुंधरा और पराग एकदम अच्छे से राही को प्यार केयर कर रहे हैं। खासकर पराग का बॉन्ड राही के साथ बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। पराग उसको शांत कराता है, उसको धैर्य दे देता है, गले लगाता है अपनी बेटी की तरह। और ये देख कर बहुत ही अच्छा लगा आज के एपिसोड में यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं राही फिर भी बहुत परेशान है, उसका मन अशांत है क्योंकि प्रेम का पता कुछ भी नहीं चल रहा होता है। और यहाँ सारे घर वाले, इतनी रात हो गई, ये प्रेम नहीं है। और यहाँ पर प्रेम की फ़ोटो देख देख कर यहाँ पर आई पे बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है अपना प्रेम के हर चीज़ को देख देख कर। और यहाँ पर समझ सकते थोड़ा इमोशनल ड्रामा ना हो तो आप सीरियल देखेंगे ही क्यों। और यहाँ पर पागलपन से भरपूर माही को भी देख सकते हैं, कुछ अच्छा सोच रही अभी भी कि अगर मैं जीवन में रहती प्रेम का तो आज प्रेम को मुसीबत नहीं आती, सब कुछ सही रहता। एक तरह से सही भी सोच रही है और एक तरह से क्या सोच रही समझ में नहीं आ रहा होता है। पागल है और पागल है जैसा सोचेगी वो। और यहाँ पर अनुपमा और अंश पहुँच जाते हैं कोठारी हाउस। और कोठारी हाउस पहुँच कर सभी को देखती है परेशान अनुपमा। साथ में राही की इधर उसकी नज़र इधर रहती है, प्रेम के बारे में बोलती सब सही रहेगा, सब ठीक होगा। तब तक ख्याति आ जाती है, उसे गले लग कर रोने लगती है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, मेरे से नहीं बात करता, नहीं प्यार करता, ठीक है सामने तो रहता था, कहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, इस तरह से। और यहाँ पर राही की दुख को भली भांति समझ रही होती है ख्याति की एक नई नवेली दुल्हन का इस तरह से साथी ना मिलना कितना बड़ा दुख है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अनुपमा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं मोहित का अलग ही चल रहा होता है, एकदम आकर बोलता है कि जो लड़के से लड़ाई हुआ था लड़के का नंबर मिल गया है, वो नंबर
देता है। यहाँ पर आगू नंबर को ट्राई करता है लेकिन लगता वगता कुछ नहीं है। और यहाँ पर अनुपमा वो सबसे भगवान जी से, कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि प्रेम सही रहे। तभी अचानक मोहित का फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन आया रहता है, कोई पैसे का डिमांड करता है। यही सुन लेती है अनुपमा। अब अनुपमा के नज़र से मोहित बच जाए ऐसा तब हो नहीं सकता। सबके नज़र से बच सकता है, अनुपमा की नज़र से तो नहीं बच सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहित का फ़ोन जल्दी से कट कर देता है, लेकिन अब आँखों में तो आ गया है अनुपमा का। अनुपमा से वो हेलो हाय करता है, उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन अनुपमा का दिमाग बस वही चल रहा होता है कि आखिर फ़ोन किसका था, कौन पैसे की मांग भी कर रहा होता है। और यहाँ अनुपमा का दिल ऐसे ही बेचैन मोहित को देखकर उसकी आंखें समझ सकते हैं कि अनुपमा क्या सोच रही है और क्या समझ रही होती है। और मोहित यहाँ पर अनुपमा से मिलता है और राही की मम्मी समझता है वो कि राही की मम्मी है, वो जानता भी है। अनुपमा भी जानती है कि तुम मोहित हो, लेकिन अनुपमा जो और भी जान चुकी है वो मोहित नहीं जानता है कि अनुपमा और क्या क्या जान चुकी है। मोहित अनुपमा के नज़र से कब तक बच पाएगा वो तो देखने में बनता है। देखिए कब अनुपमा मोहित की असलियत पकड़ लेगी। यहाँ तब तक लेकिन देखिए चोर चोर मौसेरा भाई जो बोलते हैं वही गौतम और मोहित है दोनों। यहाँ गौतम बोलता है तुम ज़रूर कुछ मंसूबे में आए हो, पता चलता है। तो यहाँ पर मोहित बोलता है तुम्हारा भी मंसूबा मुझे पता चलता है, तुम भी कुछ कारणवश ही यहाँ रुके हुए हो। इस तरह से दोनों अपने आपस में यही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत भली भांति अच्छे समझ भी रहे होते हैं। बोले तो चोर चोर मौसेरा भाई ही होते हैं। यहाँ पर बेचारा बाबूजी परेशान है और यहाँ पर तोसू बोलता है बड़े घर का बेटा है तो उसको कोई किडनैप कर लिया होगा। इस तरह से वो बातें करता है कि ज़रूर किडनैप कर लिया होगा, बाद में फिरौती की मांग होगी। और वो तोसू निगेटिव बात ना करे, बाकी निगेटिव बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग करेंगे ही हर एपिसोड में। वही यहाँ पर बेचारी माँ ही और सुन के डर जाती है। किंजल बोलती है ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लोग ज़रूर पैसे की डिमांड करते। यहाँ अनुपमा अपनी बेटी को ख्याल रखती है, सोचती है क्या एक बार मेरा भी मंगलसूत्र टूटा था तो अनुज मुझसे दूर हो गए थे, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए कान्हा जी। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।